सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब तुम्हारे माता पिता ने सुना कि तुम आज आ रहे हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन योर पेरेंट्स हर्ड यू आर कमिंग टुडे। व्हेन योर पेरेंट्स हर्ड यू आर कमिंग टुडे। तो यहाँ पर किसी से कह रही है कि जब तुम्हारे माता पिता ने सुना कि तुम आज आ रहे हो, व्हेन योर पेरेंट्स हर्ड यू आर कमिंग टुडे, वे खुशी से पागल हो गए थे। दे वेंट क्रेजी विद एक्साइटमेंट। दे वेंट क्रेजी विद एक्साइटमेंट, कह रही है कि वे खुशी से पागल हो गए थे। दे वेंट क्रेजी विद एक्साइटमेंट। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं, कह रही है कि यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स। यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स, यानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत लक्की हो कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं। यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स। काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे माँ बाप होते। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स, कह रही है कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे माँ बाप होते। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है? सो फ्रेंड्स, किसी को यहाँ आना था, वो लेट हो गया, तो उससे कह रही है कि वाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम। वाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम, यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है। वाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड। डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड। मैंने तुमसे यहाँ 20 मिनट पहले आने को कहा था। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर, यानी मैंने तुमसे यहाँ 20 मिनट पहले आने को कहा था। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर। और तुम 5 मिनट लेट चल रहे हो। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट, और तुम 5 मिनट लेट चल रहे हो। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इफ़ दिस कीप्स अप यू विल बी फायर्ड। फायर्ड हम यूज़ करते हैं जॉब से निकालने के लिए, कह रही है कि इफ़ दिस कीप्स अप, यानी अगर ऐसे चलता रहा, यू विल बी फायर्ड, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू, कह रही है कि फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू। तुम जानते होंगे आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज, कह रही है कि तुम जानते होंगे आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज। कभी कभी नई नौकरी पाने में, यानी नई नौकरी मिलने में सालों लग जाते हैं। समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स टू गेट अ न्यू जॉब। समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स टू गेट अ न्यू जॉब, कह रही कि कभी कभी नई नौकरी पाने में सालों लग जाते हैं। उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड ही नो यू आर विद मी। हाउ डिड ही नो यू आर विद मी, यानी उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो। हाउ डिड ही नो यू आर विद मी। तुम्हें क्या लगता है किसने बताया उसे? हु डू यू थिंक टोल्ड हिम। हु डू यू थिंक टोल्ड हिम, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है किसने बताया उसे। हु डू यू थिंक टोल्ड हिम। टॉम ने बताया होगा उसे। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम, यानी टॉम ने बताया होगा उसे। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम। सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट, यानी सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट। ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसे कह रहा है कि ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि अगर ये सच होता, बिकॉज इफ इट वर ट्रू, यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है, ये सेकंड कंडीशनल है। कह रहा है कि बिकॉज इफ इट वर ट्रू, क्योंकि अगर ये सच होता, बिकॉज इफ इट वर ट्रू, क्योंकि अगर ये सच होता, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो श्योर। आई एम सो श्योर, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो श्योर, किसी को इस बारे में पता होता। somebody would know about it। somebody would know about it, तो हमने would का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है। somebody would know about it, किसी को इस बारे में पता होता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सीम टू बी गेटिंग फैटर। आई सीम टू बी गेटिंग फैटर, यानी लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। आई सीम टू बी गेटिंग
fatter. I have got to do more exercises. कह रही कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी. I have got to do more एक्सरसाइजेज. मैं नहीं चाहता किसी को पता चले हम यहाँ हैं. तो यहाँ कहीं पे छुपा हुआ है. कह रहा है कि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि हम यहाँ हैं. इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर. आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर. मैं नहीं चाहता किसी को पता चले हम यहाँ हैं. आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर. किसी को मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं. तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना. कह रहा है कि डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना. नॉट इवन योर मदर, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं. तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि डोंट टेल एनीवन नॉट इवन योर मदर, यानी किसी को भी मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं. है कि देखो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया हूँ. इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई हैव कम हियर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू. लुक आई हैव कम हियर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू. देखो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया हूँ. लुक आई हैव कम हियर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू. और अगर तुम मुझे अपनी मदद नहीं करने दोगी तो तुम मर जाओगी. एंड इफ़ यू डोंट लेट मी हेल्प यू यू विल डाई. एंड इफ़ यू डोंट लेट मी हेल्प यू यू विल डाई. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेट का यूज़ करेंगे. कह रहा है कि और अगर तुम मुझे अपनी मदद नहीं करने दोगी, एंड इफ़ यू डोंट लेट मी हेल्प यू यू विल डाई, तो तुम मर जाओगी. अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हारी जान को खतरा है. इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू स्टे हेयर योर लाइफ इज़ इन डेंजर. इफ़ यू स्टे हेयर योर लाइफ इज़ इन डेंजर. कह रहा है कि अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हारी जान को खतरा है. इफ़ यू स्टे हेयर योर लाइफ इज़ इन डेंजर. तुम्हें मेरे साथ आना होगा. यू हैव गोटा कम विद मी. यू हैव गोटा कम विद मी, यानी तुम्हें मेरे साथ आना होगा. यू हैव गोटा कम विद मी. तुम मेरा अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकते. इसकी बात सुनकर ये कह रही कि यू कांट फूल मी एनी मोर. यू कांट फूल मी एनी मोर. तुम मेरा अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकते. यू कांट फूल मी एनी मोर. क्या तुम्हें सच में लगता है जो तुमने किया उसके बाद भी? डू यू रियली थिंक आफ्टर वॉट यू डिड. डू यू रियली थिंक आफ्टर वॉट यू डिड. क्या तुम्हें सच में लगता है जो तुमने किया उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू बी कमिंग विद यू. आई वुड लाइक टू बी कमिंग विद यू. सो फ्रेंड्स इसने इसके साथ कुछ बुरा किया था तो इसलिए बोल रही है कि क्या तुम्हें सच में लगता है जो तुमने किया उसके बाद भी. डू यू रियली थिंक आफ्टर वॉट यू डिड आई वुड लाइक टू बी कमिंग विद यू. मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगी. तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी जैसा तुम कहते हो. तो इसे ध्यान से समझना. कह रही है कि तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी जैसा तुम कहते हो. यू आर मिस्टेकन, यानी तुम गलत हो. यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है आई वुड डू वॉट यू से, मैं ऐसा करूँगी जैसा तुम कहते हो. यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक आई वुड डू वॉट यू से. तुम गलत हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूँगी. यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक आई वुड डू वॉट यू से. बेहतर होगा अगर तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. सो फ्रेंड्स जब भी मैं इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करता हूँ जिसमें यूज़ होता है हैड बेटर का, तो ज़्यादातर कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर गलत है. बट ये गलत नहीं है. जब भी हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. यहाँ पर हम किसी को कोई सलाह सी देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं. जैसे यहाँ पर ये कह रही है कि यू हैड बेटर, तो इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होगी, मीनिंग प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है. जैसे कह रही है कि यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. तो बात पास्ट में नहीं हो रही, अभी में हो रही है. यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. तो ध्यान रखना जब भी हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं उसकी मीनिंग कभी भी पास्ट में नहीं होती. कह रही है कि बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है. कह रहा है कि आई नो यू हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी. आई नो यू हैव सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी. मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है. आई नो यू हैव सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी. और मैं इस गलती के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ. इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. एंड आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. और मैं ख़ुद को इस गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराता हूँ. एंड आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाता. इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपन टू यू. आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपन टू यू. कह रहा है कि काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाता. आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपन टू यू. लेकिन ये मुमकिन नहीं है. बट इट्स नॉट पॉसिबल. बट इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन ये मुमकिन नहीं है. बट इट्स नॉट
पॉसिबल, काश ये मुमकिन होता। आई विश इट वर पॉसिबल, आई विश इट वर पॉसिबल। तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि काश ये मुमकिन होता, इस तरीके के सेंटेंस में हम इट के बाद वर का यूज़ कर लेते हैं। आई विश इट वर पॉसिबल, काश ये मुमकिन होता। ये मेरा तुमसे वादा है, अब इससे वादा कर रहा है, कह रहा है कि दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू, दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू, यानी ये मेरा तुमसे वादा है, दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू। पिछली बार जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे वादा कर रहा है, कह रहा है कि पिछली बार जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। What happened last time will never happen again. What happened last time will never happen again. सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको कभी ना कभी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरीके से लोगों से कहते हैं कि जो पहले हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। तो हम इंग्लिश में इसी तरीके से बोलेंगे What happened last time, यानी जो पिछली बार हुआ will never happen again, वो फिर से कभी नहीं होगा। प्लीज़, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। यहाँ पर फ़ोन पे किसी से कह रहा है कि डिसाइड हु यू आर विद, डिसाइड हु यू आर विद, यानी फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। डिसाइड हु यू आर विद, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। मेरा कभी कभार ही बाहर जाने का मन करता है, तो आज इसका बाहर घूमने का मन कर रहा है। अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरा कभी कभार ही बाहर जाने का मन करता है। आई सेल्डम फील लाइक गोइंग आउट, आई सेल्डम फील लाइक गोइंग आउट। तो सेल्डम मतलब कभी कभार, आई सेल्डम फील लाइक गोइंग आउट, मेरा कभी कभार ही बाहर जाने का मन करता है।